सूरीनाम के जनता दैनिक समाचार का वक्त है और आज बुध हो गया है। ये भी जुलाई की 7 तारीख। तो हर एक को जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचता है तेबेन के प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, राम राम। और इंशाअल्लाह यही उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर अच्छे से होइयो जा। आज एक बार फिर देश के जनता आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं और आपको बताने जा रहा हूं कि देश के हालत क्या है। अखबार से, स्टार न्यूज़ से निकाला जाता है कि ई देश के कारोबार। तो प्यारे भाइयों, सबसे पहले हम बता दें कि अगर आपकी ज़िंदगी के लिए खुशियां हैं तो आपको मुबारकबादी और खुशनसीबी पेश करते हैं। जी हाँ, और कोई बीमार है, लाचार है तो तंदुरुस्ती के लिए दुआ है। तेबेन के प्रोग्राम में हम उन सभी दुखित परिवारों को और रिश्तेदारों को याद फरमाते हैं जिनका परिवार में कोई बिछड़ गया। तेबेन आपके दुख में शामिल है। सूरीनाम के जनता, हम आप लोग को बता दें, स्टार न्यूज़ पर ये बात बयान करल गयल है और आपको पता है, लेकिन फिर भी एकरे बारे में हम चर्चा कर दें। दिलीप कुमार साहब जो भारत देश का मशहूर एक्टर हुआ है, इनकर वफात हो गया है। 98 बरस के उम्र में इनकर वफात हुआ और बहुत मशहूर हुए अपने ज़िंदगी में। सूरीनाम के जनता, दिलीप कुमार साहब काफ़ी नाम कमाए, सुपरस्टार भी रहे हैं और मशहूर फिल्में जैसे देवदास, मुगल आज़म, दीदार, आन वगैरह बहुत सारे फिल्म में इन्होंने अपने नाम को कमाए हुए हैं। तो सूरीनाम के दोस्तों, ये बात आपके नाम पर। दिलीप कुमार साहब का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान, सन 1922 में पेशावर, अब पाकिस्तान हो गया है और ये अपना नाम को बदला, भारत में आया, दिलीप कुमार के नाम से बहुत मशहूर हुए। तो दिलीप कुमार साहब वफात हुए हैं और बहुत लोग सूरीनाम में इनकर फिल्में पसंद किए, इनकर फैन भी हुए। तो ये बात आप लोग के नाम पर है। बहुत बड़का बड़का कलाकार गए हैं आखिरी बार इनकर दीदार करने के लिए और सूरीनाम के जनता, ये बात को आपके नाम पर मुझे बयान करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि बहुत बहुत लोगों के चहीते रहे हैं हमारे मरहूम दिलीप कुमार साहब। 98 बरस की उम्र में अब हम लोगों से बिछड़ गया है। तो सूरीनाम के दोस्तों, अगर और आगे बढ़ते हैं, स्टार न्यूज़ पर यह पहला खबर था दिलीप कुमार साहब के बारे में। सो मैंने आपको बता दिया है क्योंकि सब कोई के तो ना सोशल मीडिया ना बा, पुरानियन हमार बुजुर्ग लोग वो बेचारन ई सोशल मीडिया पर नहीं है, तो आप लोग को मैंने ये बात बता दिया है। NDP en BEP willen spoedvergadering over energietarieven। तो सूरीनाम के जनता लोग, फ्रैक्सी जो है NDP और BEP पॉलिटिकल पार्टी का, ये लोग एगो स्पुद ओपनबार फरखादरिंग के मांग करी रहेगा नेशनल असेंबली में नया स्ट्रोम के प्राइस के बारे में। कल ब्रीफ लिखल गए हैं असेंबली का फोर्सेटर मारिनस बे को। NDP का फ्रैक्सी लीडर रबिन परमेसर बतावे है स्टार न्यूज़ से कि सरकार स्ट्रोम के प्राइस आन कॉन्डक्ट कर दी से 12 तारीख जुलाई से नई यूनी को फरहोख्द तारीफन इनकर ऐलान किया गया था। सरकार के जरिए समाज में और देना में लोग बहुत शिकायत करिस, फिर सरकार बोलिस कि हम लोगन एके फिर से ख्याल करबे। अब सरकार नया ख्याल ऐतवार कर चुकल है, मगर यहाँ पर बयान है कि देना और समाज को ठीक से इसके बारे में बताया नहीं गया। कुछ दिनों के बाद फरहोखिंग चालू किया जाएगा और इसीलिए बेप वाले बोले हैं, परमेश्वर भी बोले हैं कि हम लोग के बारे में
मांगीला बातचीत करे, क्योंकि ई बहुत बहुत महंगा है और हम लोग स्पुत फरखाइन चाहते हैं। तो देखते हैं कि मारिनस बेई जो फोर्सेतर है नेशनल असेंबली का एकरे बारे में कौन ची बोलेगा, या लेकिन ई लोगन बोले हैं, बेप और एनडीपी के फ्रैक्सी बोलते हैं कि बहुत बहुत खरेक बारंत चौंकाने वाली बात है इस त्रोमुआ के कारोबार। तो ये बात आप लोग के नाम पर जनता सब कुछ तो देश में जो सस्ता हो गया है न, वो आप लोग जानो है। पता नहीं है कि समाज में जनता को कब तक इस सब चीज के लिए भरना पड़ेगा ना। लेकिन प्यारे भाइयों, कभी सुन लो है, मैं ना सिर्फ ये सरकार को बोलता हूं, जितने सरकार आज तक शासन किए हैं देश में, कभी आप सुन लो है कि एगो प्रेसिडेंट, एगो विस प्रेसिडेंट, एगो मिनिस्टर, एगो असेंबली लेत, एगो डायरेक्टर, एगो अंडर डायरेक्टर के स्वार है, मुइलक है? नहीं, ई लोगन के तो ब्रेड बोतरो है ना। तो जनता के सिर्फ चाहिएगा इसके लिए भरने के लिए एन फुलनत अलमाल हम भी फ्री करीला, सब कुछ एकदम दादा मोल है, जीना दुश्वार हो गया इस देश में और पता नहीं है कि ऐसा कब तक चलेगा। प्यारे भाइयों, कोमंद वीकेंड वैक्सीनेरन में सिनोफार्म इन पेयोसे तो मिनिस्टेरी फन volksgezondheid आने वाला हफ्ता वीकेंड जो है, मतलब शनिचर और इतवार के सिनोफार्म से शुरुआत करेगा वैक्सीनेर करे के काकी पॉलिसी ऑपरेटिंग सेंट्रम पेयोसे में एस्ट्राजेनेका भी रहेगा। लोग जो अपने आप की मांगे हैं वैक्सीनेर करवावे, आकर के खुद ये फैसला कर सकते हैं। मिनिस्टर अमर रामादीन volksgezondheid के मंत्री इस बात को रखेरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताइल हैगा। वो बोले हैं कि एस्ट्राजेनेका 92% इफेक्टिव है डेल्टा वेरिएंट के लिए और ई वेरिएंट बस मतलकर है और जान ले लेता है। तो ये बात आपको पता हो गया। चीना मुल्क कुछ दिन पहले 100,000 डोज सिनोफार्म मदद में दे या कुछ कागज अब खुद क्योरिंग के लिए नहीं थे, मार इसको ठीक किए जाते हैं। सिनोफार्म कुछ और प्रेक्विंटन पर मिलेगा मिनिस्टर बोली से, और लेकिन कहता है कि पेयोसे पॉलिसी ऑपरेटिंग सेंट्रम में एक शुरुआत किया जाएगा। शुरू होगा सिनोफार्म और एस्ट्राजेनेका से, सब कोई खुद फैसला ले सके हैं। शनिचर को इसका शुरुआत किया जाएगा। मिनिस्टर अमर रामादीन भी बोले हैं कि एस्ट्राजेनेका बस हेयरमिंग भी देता है डेल्टा वेरिएंट के लिए। सरकार सब कुछ करेगा या कि ई वेरिएंट सूरीनाम में नहीं आवे, या खरंसन को एक्स्ट्रा बवाक किया जाएगा, रई सखर्स को वैक्सीनेर करल जा है और सब कुछ। न्यूज वेरिएंट जो है लम्बदा पेरू में ऑनदेख भइल है और डेल्टा से खतरनाक हैगा। मार एस्ट्राजेनेका इसके लिए 92% डेल्टा के लिए आपको महफूज करता है। इसीलिए समाज में सरकार बोले हैं कि सब बड़ा खुश हैं कि लोग ज्यादा तौर पर एस्ट्राजेनेका लिए हैं। जॉनसन एंड जॉनसन, जी हाँ, प्रेकियस अब ना आयल है ई बेनालंद में और मुइलक दरी पर, जहां पे एक प्रेक ओकर फलीदख वैक्सीनेर कर देता है। तो सूरीनाम के दोस्तों, ये बात आप लोग के नाम पर मैंने स्टार न्यूज से बयान किया हुआ हूं। सूरीनाम के जनता लोगन, प्रेसिडेंट सूरीनाम देश के चंद्रिका प्रसाद संतोखी स्टार न्यूज पर बोले हैं कि बदराखन मतलब पैसा जोन से गाड़ी खरीदा जाएगा, वो बदरखवन पर फिर से गौर किया जाएगा। बदराखन पैसा जोन लगेंगे द्रियन देर तक गुफूर तौखन जोन खुद क्योर भैल कैबिनेट प्रेसिडेंट के लिए ई बदराख ई पैसवन पर फिर से ख्याल किया जाएगा। ई बात
प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताइल है। बोले बहुत हंगामा उठल है समाज के अंदर में, और जायज है कि लोग शिकायत करते हैं, क्योंकि देश में अगर मुसीबत है तो द्रियन देर तक वो नवा गाड़ी काहे के जरूरत है। कल के प्रोग्राम में मैंने कह चुका हूं कि इतना बड़का रैक्सटोन तरेन वाखंस करिया की नान रहा सब जगह पर मूसो पिकअप की नान है। एक बरस अबे सरकार बैठल, अब दिरक चाहिए, इतना नौदख हो गए है तो समाज में हंगामा भी उठल। और अब प्रेसिडेंट बोलता है कि हम लोग फिर से ख्याल करबे कि नई 3 मिलियन एसएसडी से ज्यादा ही तो वन में लगेगा। तो प्यारे भाइयों, ई प्रेसवन के बारे में प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी बोले हम लोग ख्याल करबे। प्रेसिडेंट बोले है संतोखी merkt op dat haast geen auto zijn op zijn kabinet. ओके, तो ओतोवन का पहले प्रेसिडेंट जोन रहा। तो सूरीनाम के जनता और आगे सब बताते हैं कि गाड़ी गुजरे हुए सरकार बेच दे इस बार, तो ऐसे देश चलेगा? किसने ये कानून बनाया कि ये चीजवा माखे करे के? सूरीनाम के जनता, ये कानून किसने बनाया है कि इस देशवा में ओतो अगर दूसर सरकार के जोन बैठल इजाजत है बेचे के, और अगर किसी ने बनाया भी है तो इसको निकालो। प्यारे भाइयों, ऐसे बात हैगा। और प्रेसिडेंट बोले ओपनबार इंस्क्राइबिंग जोन में बदरईफन को मौका दिया जाएगा। सूरीनाम के जनता, इससे बात है और ये बात आप लोग के नाम पर रखने के लिए बहुत जरूरी है। नौदखबा कल के प्रोग्राम में मैंने ये सवाल भी किया, ई परंपरा ई देश में क्यों? बाहर मुल्क में दूरी ना नीदरलैंड में, जहां पे 9 घंटा उड़ान करने के बाद पहुंच जाइयो, बड़का सरकार के लोग मारक रुता सब कोई वहां बैसिग्रिप जा है काम पे। सूरीनाम में 10-15 गो ओतोप चाहिए चले के। ई कानून जिसने बनाया उसको निकालना चाहिए मेरे देश के जनता, लेकिन जो है उसी को पालन करता है तो ये देश तरक्की कब करेगा? सूरीनाम के जनता, यही सब बातें है जो ना आप लोग के नाम पे रखने के लिए जरूरी है। ये देश हम लोग के है ना, तो हम लोग जनता को भी न माखे बपाल करे के। बैतलांत में बड़का स्तातन लेत लोगन तो इधर कामर के मनई बैसिक्रिप जा है, कॉफी होकर गिर जाता वो अपने से ऑपरेम करता है। लेकिन सूरीनाम में देखो बैठ जाते हैं, सभी को कहता हूं जो आज तक बैठल है, बैठ जात 15-20 गो फलक औतो काहे? क्यों? अरे तू जनता के चहिता बाटे, जनता तो के चुन के बैठाइल, एगो गाड़ी ना सारी है तो के फलक औतो, आगे 3 गो पीछे 3 गो पगला घत। ये किसने बनाया ये कानून? सूरीनाम के जनता, जब तक ये सब रेखल रही वहियात पैसा बर्बाद होई और देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात मैं बार बार कहता हूं, लेकिन जो आता है ऊ न निकार के फेंके ही चीजवन, खाली प्रोपागंडा करते वक्त खाली मुंह चले मनई लोग के बैठ जाते हैं तो सब भुला जा है और वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए था। तो ये बात आप लोग के नाम पर हैगा और नहीं डरना चाहिए। जैसे बात है, जो बात इस देश को हानि तलक ले जाता है, वहियात खर्चा कराता है, उस सब चीज चाहिए सामने लावे के ना। ऐसा ना करो कि जनता का भरोसा उड़ जाए। भैया हम बताइला नहीं सो झाड़ बटोर के अब दौंदर करेगा, हम बताते हैं। और प्यारे भाइयों, ये सब बातें अखबार में है, कौन काम है वो तो किने कितना ढेर नवा है। प्यारे भाइयों, देश में फूटी कौड़ी नहीं है और वो तो किना है यार, का हो है। सूरीनाम के जनता लोगन, ये सब बातें आप लोग के नाम पे रखा जाता है। बताना चाहिए आपको कि आपके देश में क्या चल रहा है। हमारे भाइयों,
दैनिक समाचार हैगा और दैनिक समाचार में आप लोगन के नाम पे कुछ और बातें हम बयान करते हैं, बताते हैं। 9 पैकेटन मिला है 13 गो अपफंक्ट हाउसन के लिए, बहुत बढ़िया बात है। देश की हालत बर्बाद है, लोगों के जीना दुश्वार है। हेल्प बहुफंदन को अगर आप बांटते हो तो बढ़िया है, बांटो भैया। जे के नौदक है ओके जरूर से आप लोग ख्याल करो। हमारे देश के जनता साल NSA हा आर्टसन इन अक्सी मतलब रखेरिंग afspraken salaris aanpassing वाला न निभाई से साल और स्पुत ऐसन hulp के 13 लोगन अकादमी सिकन हाउस के कल से अक्सी में बांटे। हाँ, ई लोगन बोले हैं ऑप्टिमल दिन्स फॉर अब खरांसी ना है, इसीलिए ई लोगन बोलते हैं हम लोगन इसलिए काम को बंद कर ली बाटी। अमदत रखेरिंग अपन वादा सलारस अनपासिंग के न निभैले बा। गुजरे हुए हफ्ता से सबन ई बात के सामने लाई सेगा। मार सब बोले मिनिस्टर अकोर्ट नहीं दिया है। मिनिस्टर के सबन ऐप से एक रियाक्सी मांगी है, लेकिन मिनिस्टर उस पर जवाब नहीं दिया। सब बोले ये बड़ा फ्रुस्ट्रासी पैदा करता है ना। सूरीनाम के जनता हम यहां से इस सब आर्ट्स लोगन से निवेदन करीला, गुजारिश करीला कि आप लोगन हम समझीला अपने हक के लिए आप लोग लड़ते हो, आवाज उठैलो है, जायज है, जायज है। लेकिन TBN की तरफ से मैं अपने आवाज में आप लोगों से निवेदन गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपने मांग के लिए लड़ते हो, ठीक है। आपसे शायद वादा किया गया था, ना निभाया गया, लेकिन आप लोगन अपने हक के साथ अपना फर्ज भी काम में लाइए। अपने फर्ज से आप लोग ना मुकरिएगा, क्योंकि बहुत लाचार लोग हैं, बहुत मजबूर लोग हैं जो बेकसूर जिंदगी और मौत के बीच में है और आप लोगों से बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं। तो आप लोग अपन फर्ज पे भी ख्याल करें। ऑप्टिमल दिन्स फॉर ना बंद करो, कुछ लोगों को लगा दो काम पे ताकि ये लोगों की जान बच जाए। ये मरीज लोग आप लोग के बहुत आभारी रहेंगे। हमारे देश के जनता आज के लिए इतना काफी है। TBN के जरिए से आज के वास्ते दैनिक समाचार से हम प्रोबेरी कर ली बाटी आप लोगों को सब बात बतावे के स्टार न्यूज से और दखबलात सूरीनाम से। आप लोगन अपन परिवार के सब कोई से मोई से ख्याल करियो। किसी के लिए कुछ अच्छा ना करे तो गलत करने का आपका भी कोई हक नहीं है। और कौफत नई खंतीन से बचे फारियांतन भी आ रहे हैं, उन लोगों से भी बचे, फक्सिनेर होते रहे, फरकेर में ख्याल करे, चोरन चपाटन से बचते रहे। आप लोगों को अब मैं यहां से छोड़े जा रहा हूं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगा जनता। हर एक को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। और इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगा तो मैं फिर से आऊंगा। TBN के जरिए से दैनिक समाचार खत्म हुआ। शुक्रिया।